अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अल्कोहल्स की देखेंगे, जिसमें मेथनॉल और एथनॉल की जो प्रिपरेशन है वो काबिल ज़िक्र है। तो सबसे पहले हम मेथनॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मेथनॉल को कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में 2 मोल अगर हाइड्रोजन ले ली जाए तो इसको इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। आपको इनकी एटॉमिसिटी भी पता चल रही होगी कि ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। देखिए 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक कार्बन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास बेसिक इसका रिएक्शन है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर इसकी प्रिपरेशन का। तो इस मेथनॉल को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिलेशन ऑफ वुड से भी हासिल किया जाता था। यही वजह है कि इसको वुड सेपरेट के नाम से भी याद किया जाता था। वुड सेपरेट के नाम से, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि एयर से कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऑक्सीजन को गैस प्योरीफायर्स की मदद से ट्रैप किया जाता है, पकड़ा जाता है। इनको गैस प्योरीफायर्स फिर प्योरीफाई करके आगे कंप्रेसर की तरफ भेजते हैं। कंप्रेसर इनको 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कंप्रेस करके कैटलिस्ट टावर के अंदर भेज देता है। ये कैटलिस्ट टावर के अंदर ही टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया होता है और ये आपके पास कैटलिस्ट्स होते हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले करना होता है। और याद रखें स्टूडेंट्स कि न सिर्फ ये कैटलिस्ट हैं बल्कि एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा टॉक्सिक है एज कंपेयर टू मेथनॉल। तो मेथनॉल कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है कार्बन मोनोऑक्साइड के, ठीक है। अगर आप इसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म के अंदर जाकर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है टू विद दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यही वजह है कि ये कुछ बैक्टीरिया की जो ड्यूटी है वो भी अल्लाह पाक ने लगाई हुई है कि वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द लेस टॉक्सिक फॉर्म, ताकि वो अब जब वो ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर आ जाएगी, मेथनॉल के अंदर आ जाएंगे, तो उसको फिर फर्दर प्रोसेस करके किसी और ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा फर्दर, जो और ज़्यादा लेस टॉक्सिक होगी। तो इस तरह से ये एक चेन चलती रहती है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसको जब कन्वर्ट कर दिया जाता है मेथनॉल के अंदर, तो कंडेंसर इसके फिर वेपर्स को कलेक्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर अब ये श्योर नहीं होता, ये 100% श्योर नहीं होता है। ये किसी भी आप रिएक्शन की जो प्रोग्रेस देख रहे होते हैं उसका ज़रूरी नहीं होता कि वो 100% आप उसका प्रोडक्ट यहाँ पे हासिल कर लें। कुछ अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स अभी भी बच रहे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, हाइड्रोजन को, के जिनको इस रीसर्कुलेटिंग पंप की मदद से दोबारा से वापस इस कंप्रेसर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि इस कैटलिस्ट टावर के प्रोसेस में से उसको दोबारा से गुजारा जाए और उन मॉलिक्यूल्स को जो अभी बच गए हैं, जो मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए, उनको दोबारा से कन्वर्ट किया जाए। तो टॉक्सिसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये मेथनॉल एथनॉल से ज़्यादा टॉक्सिक होती है, ठीक है। इसको दूसरे अल्फाज में पॉइजन भी कंसिडर कर सकते हैं आप। तो इसके बाद हम एथनॉल की तरफ आते हैं। इसको आप नोट कर लें।
तो इस पर एथेनॉल के हवाले से अगर हम बात करें तो एथेनॉल में इसको आप इंडस्ट्रियल स्केल पे शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये एक अच्छा लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट है और इसको मेडिसिन के अंदर भी बतौर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो इसको फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस के तहत तैयार करवाया जा रहा है। अगर इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो डेफिनेशन के अंदर उसने इसको बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम दिया। ये बायोकेमिकल प्रोसेस बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। तो इस बायोकेमिकल प्रोसेस को इस लेवल पे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कदरे मुश्किल है। तो इसको हम डिपेंडिंग अपॉन केमिस्ट्री इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफ़ाइन करते चले जाएंगे। ठीक है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करने का नाम है, जिसको आप बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम देते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर यीस्ट आते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है काम करने का, तो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ऑप्टिमम कंडीशन का मकसद ही यही होता है कि आप किसी भी प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम यील्ड हासिल करते हैं। अगर आप इस टेम्परेचर लिमिट से एक्सीड करेंगे, इससे डेविएट कर जाएंगे, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो वर्किंग है वो इफ़ेक्ट होगी। तो इस फर्मेंटेशन के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। एसेंशियल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए, और एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होनी चाहिए। इन तमाम कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप इस ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज पे मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकते हैं इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। तो पाकिस्तान में आम तौर पे इसको मोलासेस से, स्टार्च ग्रेन से और फ्रूट जूसेस से हासिल किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि मोलासेस क्या है। तो याद रखें स्टूडेंट्स के जब शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर शुगर तैयार की जा रही होती है तो कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस होता है। उस कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस की क्रिस्टलाइजेशन करवाई जाती है। उस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद आपके पास शुगर के क्रिस्टल्स हासिल कर लिए जाते हैं। तो उसका जो रेजिड्यू होता है उस रेजिड्यू को आप मोलासेस का नाम देते हैं।
तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, कि रेजिड्यू जो बच जाता है शुगर की क्रिस्टलाइजेशन से, जिसकी क्रिस्टलाइजेशन आप कंसनट्रेटेड शुगर के इन जूस में से करवा रहे होते हैं, तो ये आपके पास मोलेसेस के ज़िम्मे में आता है। इसकी फिर फर्मेंटेशन कुछ एंजाइम्स की मदद से करवाई जाती है। तो अगर इसकी मैं केमिस्ट्री के हवाले से लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा। ये मेरे पास मोलेसेस है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी और इसकी हाइड्रोलिसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको आप इन्वर्टेज के नाम से याद करेंगे। इसमें आपके पास 2 आइसोमर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक का नाम ग्लूकोज होगा और एक का नाम फ्रुक्टोज होगा। ये कीटो फॉर्म में होगा और ये आपके पास एल्डिहाइडिक फॉर्म में होगा। जब आपको नोमेनक्लेचर करवा रहा था तो आपने इसका IUPAC नेम भी दे लिया था। आपको IUPAC नेम इसका पता है, दोनों का IUPAC नेम आता है, तो आप उसके स्ट्रक्चर से आप इन केमिकल फार्मूलाज के स्ट्रक्चर को ड्रा करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की मदद से इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल 2 इथाइल अल्कोहल के और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। इस प्रोसेस की मदद से, जिसको आपने फर्मेंटेशन का नाम दिया है, इससे आपको 12% इथाइल अल्कोहल मिल जाती है। 14% से ये एक्सीड नहीं करती। अब इसके ना एक्सीड करने की वजह भी ये है कि अगर ये इससे एक्सीड करेगी तो ये हमारे जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, इनकी एक्टिविटी जो है वो मुतासिर होगी। तो यही वजह है कि हम कह रहे थे कि ऑप्टिमम सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता आपके पास, किसी भी एंजाइम के काम करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस को दर हकीकत परफॉर्म करवाने वाले ये एंजाइम्स ही होते हैं, जिनको बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेक्रीट करते हैं और वो प्रोसेस, कोई भी इस तरह का जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसको सरअंजाम देते हैं। तो इस 14% प्यूरिफाइड इथाइल अल्कोहल की रीडिस्टिलेशन की जाती है बार बार। तो जब इसकी बार बार रीडिस्टिलेशन की जाती है तो तकरीबन 95% आपके पास इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाती है। इस 95% प्योर इथाइल अल्कोहल को आप रेक्टिफाइड सिपरेट के नाम से भी याद करते हैं।
और इस रेक्टिफाइड सिपरेट को जब आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल के, इस कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या करना है, इसके अंदर जो बकाया 5% वाटर पड़ा है, इस 5% वाटर को भी ये कैल्शियम ऑक्साइड ट्रैप कर लेगा, इसको पकड़ लेगा और पकड़ के 100% अल्कोहल दे देगा, इथाइल अल्कोहल दे देगा। और इस 100% इथाइल अल्कोहल को आप एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से याद करेंगे। तो आप एब्सोल्यूट अल्कोहल को यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं कि 100% प्योर इथाइल अल्कोहल इज़ नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। वाइल रेक्टिफाइड सिपरेट को आप इसकी कंपोजिशन से डिफाइन कर सकते हैं कि इस रीडिस्टिलेशन प्रोसेस से अगेन एंड अगेन रीडिस्टिलेशन प्रोसेस से आपको जो 95% प्योर एथेनॉल मिलती है वो रेक्टिफाइड सिपरेट कहलाती है। तो आइए इसको हम स्टार्च से देखते हैं कि स्टार्च से हम इसको कैसे तैयार करते हैं। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। स्टार्च से भी इसको हासिल कर रहे हैं। ये स्टार्च है, इसकी जब इस हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो डायस्टेरेज एंजाइम की मदद से इसको हम माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की मदद से, जो कि यीस्ट से प्रोवाइडेड होता है, इसको आप ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने मोलेसेस के अंदर देखा था कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप जाइमेज की मदद से इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है एथेनॉल को हासिल करने का। तो इसके बाद हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास जो 100% इथाइल अल्कोहल थी, जिसको आपने एब्सोल्यूट अल्कोहल का नाम दिया था, इसको ड्रिंकिंग पर्पस में के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ड्रिंकिंग पर्पस को चेक करने के लिए, रोकने के लिए 10% मेथनॉल ऐड किया जाता है। जब 10% मेथनॉल इसको डाल के इम्प्योर कर लिया जाता है, तो फिर आपके पास जो अल्कोहल हासिल होती है आपको, वो डीनेचर्ड अल्कोहल होती है। इस डीनेचर्ड अल्कोहल को आप मिथाइलेटेड सिपरेट के नाम से भी याद करते हैं। यह डीनेचरिंग का काम सिर्फ आप मेथनॉल से नहीं बल्कि पिरिडीन की मदद से भी करवा सकते हैं। ये पिरिडीन भी यूज़ होता है इस मकसद के, डीनेचरिंग के मकसद में, और ये एसीटोन भी यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप एसीटोन भी कहते हैं। और ये आपके पास पिरिडीन है। इनके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं इसको तैयार करने के, जो कि लास्ट आर्टिकल्स के अंदर उसने दिए हैं कि आप इसको अल्कोहल्स को ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को
इस प्रोसेस में, इसके रिएक्शन में यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ पे भी आपके पास ये अल्कोहल पैदा हो जाएगी। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट को चूंकि उसने स्किप कर दिया है, तो एक एग्जाम्पलरी मॉलिक्यूल मैं सिंपल सा लूँगा ताकि हमें इसका आइडिया भी यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इसको इसके अंदर वो इंक्लूड कर गया है, तो यहाँ पे इसको कंसिडर करना हमारे लिए लाजमी है। तो मैं सिंपल मॉलिक्यूल एक लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड का, तो मैं इसको सिंपल ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेता हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, और देखना है कि हमारे पास कैसे पैदा हो रही है अल्कोहल। देखिए इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के कार्बन के ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और ये आपके पास इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड जो आपको मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर सिखाया था ये शिफ्ट कर जाएगा। तो पूरे का पूरा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको आप इस तरह से शो करवाएं कि इसको आप ऐसे ही लिखें, ये राइट साइड पे हाइड्रोजन है, लेफ़्ट पे भी हाइड्रोजन है। इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था अब ये सिंगल क्रिएट हो जाएगा, और आपने क्या देखा कि ये मिथाइल जब इसके ऊपर आ गया इस कार्बन के ऊपर, तो ये मिथाइल यहाँ पे मौजूद होगा, जबकि ये MgBr यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे आपने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी है, मतलब आप इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डालेंगे, मतलब 1-2 ड्रॉप सिर्फ डालेंगे, इसका मतलब एसिड डालना होता है, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होके इसके अंदर ऐड हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होके कैसे ऐड होगा, देखिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। ब्रेकनिंग यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ये इसको अपने पास बुला लेगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो नतीजतन क्या देखेंगे, आपके पास ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था उसकी जो ज्योमेट्री है उसको वैसे ही आप कंसिडर करते हुए, ये देखें O के साथ आके H लग गया है, और जबकि MgBr के साथ OH आ गया, तो ये आपके पास एक अलहदा से अडक्ट होगा, और ये मिथाइल यहाँ पे ऐसे ही मौजूद है। आप इसको मॉलिक्यूल का ऐसे थोड़ा सीधा करके लिखेंगे तो देखिए CH3CH2OH, तो देखिए आप सिंपलर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के मॉलिक्यूल से, देखिए आपने जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लिया था ये फॉर्मल्डिहाइड लिया था। इस रिएक्शन की ख़ास बात आपको मैं बताता चला जाऊं कि ख़ास बात इसकी ये है कि देखिए आपको ये जो अल्कोहल मिल रही है इथाइल अल्कोहल है, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है। आपने मैकेनिज्म यही सेम यूज़ करना है, जस्ट इन हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल चेंज करते चले जाना है। इसी प्रोसेस के तहत आप यहाँ पे प्रोडक्ट हासिल कर लेंगे। कैसे हासिल करेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल अगर आप अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी, और इसी तरह अगर आप इस जगह पे अगर आप एसिटल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी, और इसकी जगह पे आप एसीटोन अगर यूज़ कर लेंगे तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगी। मैं आपके होमवर्क के लिए इसका स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर आपके पास आपको प्रोवाइडेड है। जस्ट इधर आप मिथाइल कर देंगे तो ये आपके पास एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ये देखें। और दोनों तरफ अगर आप कार्बोनिल ग्रुप के
मिथाइल कर देंगे तो आप इसको एसीटोन बोलेंगे। इस रिएक्शन के लिखने की वजह यह है कि उसने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर इसको स्किप किया है, लेकिन यहाँ पे शामिल कर गया। तो मैंने इसको जो शॉर्ट ब्रीफ किया है इन सबस्ट्रेट की बेस पे, ये इसलिए किया है कि ये सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है वो उसके पास अगर ये रीजेंट मौजूद ना हो, जिसको आपके ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते थे, तो वो काफ़ी हद तक बेबस हो जाता है। तो ड्रिंकिंग पर्पस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो याद रखें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये जो एथेनॉल है, ये एथेनॉल लिवर के अंदर जाके एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस कर देती है, और ये एसिटल्डिहाइड लिवर के लिए टॉक्सिक होती है और उसकी माल फंक्शनिंग का बाइस बनती है। यही वजह है कि आपने सुना भी होगा, ऑब्जर्वेशन में भी आया होगा कि जो ड्रिंकिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके जो लिवर होते हैं वो फेलर हो जाती है उनकी। दिस वाज ऑल अबाउट अल्कोहल्स and their preparations. Thank you very much.